आज एक बार अपने जीवन में सीताराम यदि मन लगाकर कहा जो व्यक्ति, उसका तो चारों परमार्थ पूरा हो जाएगा। संत कवि कहे कि यही मुख राम नाम नहीं आवा, और सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। आज रात को जब सोते हैं तो रात को जब सोते समय बिस्तर पर जब जीवन पड़ता है तो कल की चिंतन करके सोते हैं। कल नौकर मिलेगा कि नहीं, ट्रैक्टर को चलाने वाला आएगा कि नहीं, कल क्या होना है। इसलिए कल की चिंतन करके सोने वाला व्यक्ति को रात भर सोने के बाद भी उसको शांति उसकी जिंदगी में नहीं रहती है। ये वेदों का प्रमाण है, क्योंकि कल का चिंतन करके वो बिस्तर पर सोया है। और बिस्तर से उठते समय खूब अकड़ेंगे, हाय हाय हाय, खूब मुंह खोलेंगे, हाय हाय। भगवान उनका पुकार को सुन लिए, बोलिए जाओ तथास्तु, ऐसा ही होगा तुमको 12 घंटा उसको हाय हाय। क्योंकि उठते समय वो हाय हाय का नारा जो लगाया, और 3 बार उसको 12 घंटा हाय 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 का ही उसको प्रसाद मिलेगा। इसलिए संत कवियों का कहना है, रात को सोते समय उस परम पिता परमात्मा का चिंतन करो। हे प्रभु, यह रात ये श्वास आपकी है, इसलिए जीवन का रक्षा करो। शाम को सोकर उठते समय व्यवहारिक कथा है, आप हस्तरेखा देखो, धरती माँ को प्रणाम करो, उस ईश्वर का 1 मिनट उसे बिस्तर पर चिंतन करो, तब उस दिन तुम्हारे लिए शुभ होगा। संस्कृति हमारा बदल रहा है, संस्कृति बदल रहा है आज, क्योंकि सत्संग में कवि कहते हैं कि सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000, सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं कई कबीर विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सत्संग का आधी घड़ी अपने जीवन में जो साधना किया, उसके बराबर तो कोई नहीं। बड़ा ही सुंदर रोचक कथा है, क्योंकि सत्संग का महिमा बतलाए हैं कि अपने आप को जानना, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। एक जंगल था, वहां का राजा कौन है जानते हैं? जंगल का राजा शेर है, और वो शेर सब लोगों को परेशान करता था। जितने भी जो खरगोश हैं और भी नाना प्रकार का जो जंगल में जीव जंतु हैं, सबको आहत पहुंचाता है रोज दिन। एक दिन सभी जीव मिलकर सभी सलाह किए कि भाई पारी पारी से शेर के सामने सब लोग चले जाओ, अब तो हम बचेंगे नहीं, क्योंकि इस जंगल का राजा शेर है, वो जिंदा मांस खाने वाला है। मांस खाने वाले का क्या नाम है? शेर। बताइए ताली। तो सभी लोग वापसी सलाह लिए, बोले पारी पारी से शेर के सामने चले जाना, वो अपना भोजन बना लेंगे। शेर जब सुना इस प्रसंग को तो और भी खुश हो गया कि अब मुझे जंगल में घूमने फिरने का या किसी को पकड़ने का दौड़ाने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं एक स्थान में बैठा रहूंगा और वो आएगा और मैं उसको खाऊंगा। धीरे धीरे बेचारे क्या करे, सब पारी पारी से शेर के सामने जाने लगे। एक दिन आई खरगोश की बारी। खरगोश की जब बारी आई तो उसके माता पिता दोनों रोने लगे, बोले बेटा आज के बाद तो तुम्हारा हमारा मुलाकात नहीं होगा। बड़ा कठिन हो गया।
अब हम क्या करें, हमारा एक ही पुत्र हो तुम, अब हमारे नजर से आप तुम बाहर चले जा रहे हो। तो वो खरगोश कहा कि देखो पिताजी, वो शेर जंगल का राजा है तो क्या हुआ, अरे वो तो बुद्धू है, बुद्धू। बोले वो कैसे, बोले उसको कोई दिमाग नहीं, उसके दिमाग, वो तो बुद्धू है। बोले उससे मुझे कोई डर नहीं। और वो खरगोश उस दिन उसका पारी था तो काफी विलंब हो गया, काफी विलंब करके उस शेर के पास गया खरगोश। ध्यान से सुनेंगे कथा। काफी लेट करके वो खरगोश शेर के पास गया तो शेर तो क्रोध से भरा था, भूख प्यास से तड़प रहा था उस शेर। तो खरगोश को कहा कि अरे मूर्ख, इतना समय तुमने लगाया, क्यों इतना समय लगाया, मैं भूख प्यास से तड़प रहा हूं। बोले देखो भाई, खरगोश कह रहा है शेर को कि देखिए राजा, आज इस जंगल का जो भगवान है मुझे मिल गया था। इस जंगल का जो भगवान है वो मुझे मिल गया था, और इस जंगल का राजा आप तो थे, लेकिन अब मुझे बना दिए, इसीलिए इतना लेट हुआ। बजाइए ताली। आज के बाद इस जंगल का राजा मैं हूं, आप नहीं। शेर को और गुस्सा लगा, उसका भूख प्यास मिट गया। बोले वो कैसे, अरे बोले मुझे इस जंगल का प्रकट भगवान मिले थे और मुझे राज्याभिषेक दिए, मुझे इस जंगल का राजा बनाए, इसलिए इतना लेट हो गया। अगर तुमको विश्वास ना हो तो चलो मेरे साथ। और वो शेर का भूख प्यास मिट गया, क्योंकि वो जंगल का राजा है। बोले खरगोश कह रहा है कि चलो अगर ना हो विश्वास तो मेरे साथ जंगल, देखना क्या हाल होता है। शेर सोचा कि नहीं, जाना ही पड़ेगा, कौन भगवान इनको मिल गया, जंगल का राजा बना दिया। आगे आगे खरगोश चल रहा है और पीछे पीछे वो शेर चल रहा है। मिला उनको, वो देखा एक हाथी, और उस शेर के भय से भागने लगा वो हाथी। बताइए ताली। वो शेर को जब देखा तो वह हाथी भागने लगा, तो पीछे मुड़कर खरगोश कह रहा है, देख रहे हो, मुझे देखकर वो भाग रहा है हाथी, मुझे देखकर हाथी भाग रहा है। कुछ दूर और आगे चले गए तो ऐसे कितने जानवर मिलते गए जंगल के, कितने जानवर मिले और उस शेर को देखकर भागने लगे। खरगोश पीछे मुड़के शेर को कह रहे कि देख रहे हैं, जंगल का जितने भी बड़े बड़े दो पशु हैं सब मुझे देखकर भाग रहे हैं। शेर को समझ में आ गया कि बात सही है, उसको ये पता नहीं कि मुझे देखकर भाग रहा है। ठीक उसी प्रकार एक जीवनचर्या है, उसी प्रकार एक जीवनचर्या है। आज हम कितने दूरों को देखते हैं, कितने दूरों को देखते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं। वास्तव में जो अपने आप का अपने जीवन में जिसको ज्ञान हो गया बंधु, उसका जीवन सफल हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए एक सुंदर भजन का आनंद लेते हैं। जय जय सीताराम। आइए सभी भजन गाएं। कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। प्यास को पानी
पान अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को हरि बोल। उठाया नहीं, बात या शोभाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बात या शोभाने से क्या फायदा। जय हो। सभी ताली बजाइए। मैं तो मंदिर गया, पूजा रहती की, पूजा करते हुए गया ना गया। मैं तो मंदिर गया, पूजा रहती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया, पूजा रहती की, पूजा करते हुए गया ना गया। मैं तो मंदिर गया, पूजा रहती की, पूजा करे हुए ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया, पूजा रहती की, पूजा करते हुए गया ना गया। मैं तो मंदिर गया, पूजा रहती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा किया ही नहीं, फिर पूजा के करने से क्या
भगवान की जय हो।